राम राम। मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। आज के समय में हर घर में बीमारी आती जा रही है। धन का अभाव देखने को मिल रहा है। खर्चे अधिक हो रहे हैं, जिसके कारण कई बार कर्ज भी घर में आ रहा है। और परिवार में लोगों का वाद विवाद बहुत होता जा रहा है। चाहे कोई घर का बुजुर्ग हो या नई नवेली दुल्हन आई हो, घर में विवाद बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण घर की सुख शांति खराब हो रही है। रिश्तेदारों से संबंध अच्छे नहीं है, पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं है, अपने परिवार वालों के साथ ही संबंध अच्छे नहीं है। एंगर इशू बहुत ज्यादा हो चुके हैं। समस्याओं का समाधान ही नहीं हो पा रहा। कई बार बेवजह ही झगड़े गले पड़ रहे हैं। कई बार बेवजह ही झगड़े गले पड़ रहे हैं। तो इन समस्याओं का एकदम से आ जाना क्या है, इसके पीछे क्यों आ रही हैं ये समस्याएं और इनका समाधान क्या है? इनका समाधान छुपा है मेरी मुट्ठी में। और यह वह दो उपाय हैं जिनको करने से आप खुद इस वीडियो के नीचे आकर आज नहीं तो कल कमेंट कर कर यह ज़रूर कहेंगे कि हाँ भाई, मुझे बहुत आराम है। तो कौन से है वह दो उपाय, आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी और सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से दो उपाय जो कि आज के समय में हर घर में हर एक व्यक्ति को करके रख लेने चाहिए। अगर यह उपाय हर घर में ना किया गया तो जो समस्याएं मैंने आपको बताई है ना, वह कभी भी आपके घर से जाएंगी नहीं और ना ही जा सकती है। हाँ, बीमारी का इलाज डॉक्टर कर सकता है, लेकिन जो आपको यह धन की समस्याएं हैं, ये कैसे हल हो जाएंगी? आपके एंगर इशू कैसे हल हो जाएंगे? कुछ समय के लिए हल होंगे, फिर समस्या ज्यों की त्यों होगी। तो करना क्या है, कौन सा है वह उपाय जो कि आज के समय में हर किसी को करना है? तो इस बंद मुट्ठी का राज मैं आज आपके सामने खोल रहा हूं। कौन सा है वो उपाय? ये है वह चांदी की डिब्बी जिसमें उपाय करना है। मंगलवार के दिन सुबह के समय आप अपने पहले कुछ समय पहले लोकल सुनियार से ये चांदी की डिब्बी बनवा के ले आएं। ऑनलाइन ना खरीदें, विश्वास योग्य कई चीज़ें ऑनलाइन नहीं मिलती, यह सच है। तो आपको यह चांदी की डिब्बी अपने लोकल सुनियार से बनवानी है। अगर वह 99.9% शुद्ध चांदी की बना दे तो सबसे बढ़िया, चाहे कीमत ज़्यादा लग जाए। मंगलवार के दिन सुबह के समय 8 बजे से पहले या तो आप अपनी माताजी से, माताजी अगर आपके साथ हैं तो माता जी के हाथ से इसमें शहद भरवाइए। इसमें शहद भरवाने के बाद इस डिब्बी को बंद करिए और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, अगर आपका घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर शुद्ध है ना, तो वहां पर यह डिब्बी रख दें। नहीं तो अपनी माता जी के कमरे में रख दें। आप देखेंगे घर में बीमारियां कम होने लगेंगी। अस्पतालों में जो आपके बेवजह खर्च हो रहे हैं उनमें कमी आएगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, एंगर इशू सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से आपके संबंध सुधरने शुरू हो जाएंगे और आप में भी जो एक चिड़चिड़ापन है ना, वह भी कम हो जाएगा। अब परिवार के कितने सदस्य हैं ये मैटर नहीं करता, हर एक व्यक्ति की अलग अलग डिब्बी नहीं बनानी है ना। आपने घर में सिर्फ एक ही डिब्बी का यूज करना है। जिसको सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है उसके द्वारा ये उपाय आप करवा दें। मंगलवार के दिन सुबह के समय 8 बजे से पहले अच्छा रहेगा। तो आप देखेंगे यह चीजें सॉल्व होंगी। दूसरा, अगर आपके खर्चे बहुत अधिक है, धन की कमी है, उतना धन आ ही नहीं पाता जितने धन की जरूरत होती है ना, और आपके जीवन में ऐसे हालात बने पड़े हैं कि खर्चे पूरे करने के लिए कर्ज उठाना पड़ रहा है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में आपके घर में धन ही नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में भी ऐसी ही चांदी की डिब्बी लेनी है आपने, है ना। ऐसी चांदी की डिब्बी लेके इसमें माता जी के हाथ से, हाँ, जैसे शहद का उपाय मैंने माता जी के द्वारा बताया, पिताजी के द्वारा भी करवा सकते हैं। अगर दोनों नहीं है तो घर की लक्ष्मी भी कर सकती है, या फिर जिसको ज़्यादा समस्या है वह व्यक्ति भी कर सकता है। तो माता जी हैं तो माता जी के हाथ से इस चांदी की डिब्बी में आपने क्या करना है, चावल भरवाने हैं। कौन से दिन भरवाने हैं? यह भरवाने या तो आपने मंडे के दिन या फिर शुक्रवार के दिन, ठीक है ना। दोनों ही दिन लक्ष्मी के हैं, क्योंकि जो हमारे जीवन में लक्ष्मी आती है वह शुक्र ग्रह से देखी जाती है।
तो शुक्रवार के दिन आप कर सकते हैं। और जो हमारे जीवन में चलायमान धन हमारे जीवन को चलाने के लिए रोज़मर्रा का चाहिए, वह चंद्रमा से आता है। तो यह डिब्बी भरवा के आप अपने घर के ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख दें, या फिर माता जी के कमरे में रख दें, या आप पति पत्नी अपने ही कमरे में रख लें, है ना। तो ऐसा करने से भी आपको इस उपाय का लाभ मिलेगा, धन का फ्लो धीरे धीरे ठीक होगा। हाँ, चावल कुछ देर बाद खराब हो जाते हैं, आप पक्षियों को डाल के दोबारा इसी तरह से उपाय कर लें, बढ़िया रहेगा। यह 2 उपाय ही आपके जीवन में आपकी समस्याओं को आप महसूस करेंगे कि बड़ा आराम देने लग पड़े। अब इसके अलावा देखिए, आज के समय में आधुनिक युग है, हर एक चीज़ आसान होती जा रही है, लेकिन इंसान का जीवन क्यों मुश्किल होता जा रहा है। ना वो अच्छे शरीर को पा रहा है, ना वह आर्थिक उन्नति पा रहा है, ना वह घर में जो है सुख शांति पा रहा है, ना ही वह पति पत्नी के रिश्ते अच्छे से निभा पा रहा है। इसमें किसी एक का कसूर नहीं है। देखिए, कोई भी जोड़ा जो होता है लक्ष्मी नारायण जी का जोड़ा माना जाता है। यहाँ पर पहली बात तो ये है कि पत्नी की पूरी रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है और एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। जैसे आपके रिश्तेदार आपके माता पिता महत्वपूर्ण है, उसी तरह से उनके भी। तो एक दूसरे के माता पिता की रिस्पेक्ट करनी है। अब लक्ष्मी यानी कि स्त्री भी अपने पति के रिश्तेदारों की और पति के माता पिता की रिस्पेक्ट पूरी करेंगे ना, तो आप मान के चलो यह समस्याएं आपकी रहेंगी नहीं। दूसरी, एक दूसरे की शारीरिक क्षमता को समझना। एक दूसरे के शारीरिक क्षमता को समझने का यह मतलब है कि आज के समय में पति पत्नी दोनों कमाते हैं, तो दोनों ही थक के घर आते हैं, है ना। तो दोनों को ही कंफर्ट की जरूरत है, तो वह कंफर्ट सिर्फ एक को मिले यह लॉजिस्टिक बात नहीं है। दोनों का कंफर्ट के मामले में पूरा सम्मान और छोटी छोटी बातों पर विचार विमर्श यह करना जरूरी है ना। और साथ में क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताना जरूरी है। नहीं तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इनको भटकाने वाले बहुत हैं, चाहे वो घर के अंदर हैं चाहे वो घर के बाहर हैं। आज के समय में घर बसाने वाली सलाह देने वाले कम मिलेंगे, घर उजाड़ने की सलाह देने वाले ज्यादा मिलेंगे। तो आपको अपना घर खुद बचाना है, ज्योतिषीय सलाह बाद में है। हाँ, ये उपाय आपको कुछ आराम इसमें जरूर देंगे, लेकिन अपने गृहस्थी से जुड़े हुए ग्रहों और अपनी मानसिकता को भी अच्छा करें। आप देखेंगे आपका जीवन स्वर्ग के समान बन जाएगा। लोग देखेंगे कि भाई ये लोग खुश क्यों हैं इतने। तो यह वीडियो इसी इच्छा से बनाया गया है कि आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें और छोटे छोटे उपायों से अपना जीवन सरल बनाते रहें। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।